जय हिंद। देखिए, रेलवे वाले जितने बच्चे हैं लोग, सब लोग आप लोग रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ये वैकेंसी के लिए आप तैयार रहिए। बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी और ज्यादा वैकेंसी रहेगी, लगभग 10-15 हजार से ज्यादा रहना चाहिए अब, क्योंकि रेलवे के लास्ट में हाथ में अंतिम डिसीजन होता है। लेकिन फिर भी एएलपी की वैकेंसी बड़ा अच्छा मानी जाती है। इसका ग्रेड पे होता है, ओवर टाइम लगने के बाद अच्छी खासी एक सैलरी हो जाती है रेलवे वाले बच्चों के लिए। और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए तो और अच्छा सुनहरा मौका है। तो अब हम लोग समझते हैं रेलवे वाले इस एग्जाम में असिस्टेंट लोको पायलट का आपका पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 2 का जॉब है। और आपका एक क्लास जो A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल होना चाहिए। और आपका एज जो है वो 18 से 30 के बीच में हो जाना चाहिए। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसमें दो पेपर होते हैं, एक पहले जिसको हम CBT 1 कहते हैं, अब मान के चलिए ये प्रीलिम्स एग्जाम है। और एक CBT 2 होता है जो इसके बाद होता है। तो पहले आपको CBT 1 पास करना होता है। ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम होता है। CBT 1 में इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जैसे मैथ 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो 20 नंबर का मैथ होगा। मेंटल एबिलिटी यानी ये रीजनिंग से जुड़ा रहता है, तो ये आपका 25 नंबर का हो गया। साइंस आपका 20 नंबर का हो गया। और जनरल स्टडीज आपके जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर 10 नंबर का हो गया। तो आप देखते हैं सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। इस रेलवे वाले में मैथ्स रीजनिंग का वेटेज हो जाता है आपका 45, अलग से यही हो जाता है 30 ही हो जाता है। तो इसमें क्या है ना कि इतना कम मार्जिन होता है कि आप किसी एक को ज्यादा या एक को कम नहीं कर सकते, सब में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये 75 नंबर का क्वेश्चन होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर का रहेगा। हाँ, इसमें टाइमिंग का एक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 60 मिनट टाइम होता है। तो CBT 1 में टफ ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि मैथ 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपका जो रीजनिंग है ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो ये वाला टाइमिंग आप लोग को मैनेज करके रखना है। इस वजह से आप लोग को इसमें थोड़ा सा सीरियसनेस होकर पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी चीज ये है कि इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग होने से कट ऑफ कंट्रोल में रहता है। अभी शुरुआत में बच्चों को ये लगता है कि माइनस मार्किंग फालतू दे दिया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो ये CBT 1 हो गया। अब नहीं, आपको 75 क्वेश्चन बनाना है 60 मिनट में। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1/3 कट जाएगा। अब जो बच्चे CBT 1 पास कर जाएंगे, अब उन्हें जाना है CBT 2 में। तो यानी एक प्रीलिम्स पास कर गए तो मेन से एक तरह का हो गया CBT 2। CBT 2 में आपके दो पेपर है। CBT 2 में दो पेपर है। दो पेपर में पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए पार्ट बी है CBT 2 में। इन दोनों में पास होना अलग अलग जरूरी है। CBT 2 में याद रखिएगा। तो हम लोग एक एक करके CBT 2 का समझते हैं। ये पार्ट ए जरूर है, लेकिन इसमें समझिएगा, इसमें मैथ, इसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मैथ्स इसमें आएगा 25 नंबर का, यानी 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग का है वो भी 25 का है। तो 25-25 रीजनिंग हो गया। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का हो जाएगा। तो ये टोटल 100 हो जाएंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब इसमें 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स होंगे। टाइमिंग इसमें 90 मिनट होगी। इसमें टाइमिंग का उतना ज्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपका अच्छे से कम है तो ये टाइम टेकिंग नहीं होता है। और लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी चीजें टाइम टेकिंग हो जाती है। तो इसमें बड़ा सिंपल है, मैथ 25, रीजनिंग 25, इंजीनियरिंग ड्राइंग 50। सिंपल। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग 50। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग 50। ये एकदम बेसिक क्लियर है आप लोग का यहाँ पे। और इसके लिए भी निगेटिव है 1/3। लेकिन इसमें आप पूरा में पूरा भी ला दीजिएगा तो आपको पास होना जरूरी है पार्ट बी, जो कि आपका ट्रेड है। आप जो ट्रेड के हैं, जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, जो ट्रेड आपने भरा है, उसके लिए आपको 75 क्वेश्चन के आपको पेपर दिए जाएंगे। 60 मिनट में उसे सॉल्व करना है। उसके लिए भी 1/3 निगेटिव है, 1/3 उसका भी निगेटिव है। तो टाइमिंग आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमेशा रेलवे में क्या कर रहा है, टाइमिंग कम देता है, क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो 75 नंबर के 75 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन। ये आपके इंजीनियरिंग, ये आपके ट्रेड का रहेगा। और पार्ट बी में आपको 35% मिनिमम पास होना जरूरी है। लेट सपोज कीजिए कि आप इस 75 क्वेश्चन में आपने 35% नहीं बना पाए, और इधर आपने पूरा पूरा बना दिया, कोई फायदा नहीं, आपकी ये कॉपी ही चेक नहीं होगी, ये कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसमें पास होना जरूरी है कितने परसेंट के साथ? 35% का। अगर ये 35% नहीं ला पाए सपोज कीजिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप दोनों का सिलेबस समझ गए आप लोग। दोनों का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये अलग अलग चीजों की क्वालिफाइंग है, किसका इंजीनियरिंग अलग अलग ट्रेड का होगा, कैंडिडेट का कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से होगा। मेडिकल में आपको क्या क्या चीजें होंगी? 6/6 की आंख होना चाहिए। कलर विजन में तो ये देखता ही नहीं है भाई, कलर विजन ये आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो बेसिकली इसमें विजन वाला चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि रेलवे का काम है। उसको पता चला कलर विजन में ग्रीन सिग्नल रेड दिखने लगा, रेड सिग्नल ग्रीन दिखने लगा, ऐसे ही ट्रेन गिर रही है और वो उलाट पलाट देगा वहां पे। रोकने को तो चल देगा, चलने को तो उलाट देगा। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत
टफ होता है, खास करके आई साइट, ये आई साइट वाला बहुत ज्यादा होता है, इसमें एकदम याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसमें आपको 2 पेपर देने हैं, एक CBT 1 और एक CBT 2। तो पहले तो आपको भैया CBT 1 में आना है, पास होइएगा तब CBT 2 में जाएंगे। और CBT 2 में भी क्या है, 2 चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। CBT 2 में एक पेपर 1 जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग रीजनिंग मैथ है, और पेपर 2 जिसमें आपका केवल ट्रेड है, केवल ट्रेड है। तो ये जो बैचेज हैं, ये बैच लाइव रहेंगे और बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। बैच आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 23 मार्च से। 23 मार्च से बैच स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन हम लोग का ये इस बैच का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, तो इसमें रजिस्टर्ड कर लेंगे लोग आप लोग को। बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका 23 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 750 रुपये इसकी फीस होगी, 750, 750 रुपये इसकी फीस होगी। तो आप लोग इसके लिए अब रेडी हो जाइए। अब हम नमस्कार सर। देखिए जैसा कि हम आपको सिलेबस बता दिए, लेकिन आपको पता है कि रेलवे CBT 1 हो या CBT 2 हो, इसमें साइंस का बड़ा रोल है। तो साइंस हम तीनों मिलकर पढ़ाएंगे आपको, और जो अवेयरनेस वाला है, जनरल अवेयरनेस वाला, वो तो मेरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो हम तीनों लोग साइंस वाला पोर्शन देखेंगे। अब जैसे आप जानते हैं ज्ञान सर केमिस्ट्री के लिए, तो ज्ञान सर केमिस्ट्री लेंगे। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड CS सर लेंगे यहाँ पर, और साइंस का बेसिक वाला पोर्शन मेरा भी रहेगा। तो सर सबसे पहले हम ज्ञान सर से शुरू करते हैं कि सर वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको कैसे निकालेंगे लोग सर? अगर सर अभी हम रेलवे के केमिस्ट्री की बात करें तो रेलवे में सर एकदम अभी जो पूछ रहा है एकदम एनसीईआरटी पूछ रहा है। और अगर बच्चा सब ये सोचेगा कि हम बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हम लोग जो करेंगे क्लास के अंदर, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे एकदम प्योर एनसीईआरटी, जो रेलवे का जो रिसेंट पैटर्न है, रेलवे जो रिसेंट में जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एसिड बेस सॉल्ट है, इसके बाद केमिकल रिएक्शन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इस सब को क्या करेंगे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और डिटेल में एकदम बेसिक से। तो रेलवे CBT 1 पहले उखाड़ देना है, उसके बाद CBT 2, क्योंकि CBT 2 में सर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं सर के पास कि CBT 2 में सर आपका दोनों पेपर में रोल है। एक तो पेपर 1 पार्ट A जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्लस साइंस पार्ट A में फिजिक्स भी है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, वो भी आप ही का है। और इसके बाद पेपर 2 वो पूरा का पूरा ट्रेड है सर। पेपर 2 मतलब CBT 2 का पार्ट B। तो इन दोनों को सर कैसे ले चलेंगे? देखिए सर, जैसे CBT पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 1 में फिजिक्स है, और फिजिक्स अभी जो भी एग्जाम रेलवे ले रही है, बच्चों को बस एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का एनसीईआरटी से उठा रहा है, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। और एग्जाम को पास करने के लिए आज के डेट में नॉलेज से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी है, तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ढेर सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। हम लोग पर डे YT पर भी क्लास लेते रहते हैं, यूट्यूब पर भी सर भी क्लास लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो वो क्लासेस को सिर्फ वो भी बच्चा अच्छे से करे और बैचेस में क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेगा, तो उसका रिजल्ट CBT 1 में कोई नहीं रोकेगा। जहां तक सर CBT 2 का बात है, CBT 2 का सिलेबस सबसे छोटा है, सिर्फ मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, BSED में भी मात्र 10 चैप्टर सर, मात्र 10 चैप्टर। और हम मतलब कि बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि लगभग अगर वो अच्छे से पढ़ ले तो 50 में 45 प्लस क्वेश्चन करेगा। ट्रेड तो 35% ही है सर, वो तो बच्चा का खेल है ना। हाँ। बस बच्चे रेगुलर पढ़ लें। लेकिन सर यहाँ ट्रेड में सबसे ज्यादा बच्चे को डर भी जाते हैं और डरा भी दिया जाता है कि ट्रेड, ऐसा लगता है इन लोग को नासा का वैज्ञानिक बन के जाना है। तो ऐसा नहीं है, आपको ट्रेड में 35% आपको लाना है। लेकिन यहां जो पढ़ा दिया जाएगा सर, जो ट्रेड पढ़ाएंगे, आप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, केवल क्लास में बैठे रहते हैं, तो हमें लगता है सर 60-70% तो ऐसे बना देंगे। बिल्कुल। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम लोग ही चाहें आपको डरा देना कि भैया सब्जेक्ट ऐसा है, तब तो आपको डरने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहले हम आपको डराएंगे नहीं, और एकदम फी एकदम आपका कितना फीस है, आप लोग 750, 750 रुपए फीस है। तो आप लोग को किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A to Z चीजों को सर एकदम तोड़ के बारीकी से पढ़ाएंगे और डराने का काम नहीं करेंगे। क्यों सर? ट्रेड तो डरने की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। और लास्ट में बच्चों को सर एक चीज बोलना चाहेंगे कि हर कोशिश में जरूरी नहीं है कि सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता
के लिए कोशिश जरूरी है। बिल्कुल यानी कि किसी भी सफलता के लिए तो आपको कोशिश करना ही होगा। तो सारे बच्चे लोग आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। BSCD भी आसान है। बच्चा को सर ऐसे ही मार्केट में हवा बनाए हुए, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग बहुत भारी है और कुछ नहीं है। पिछले क्लास में मतलब 2025 में सारे बच्चे अच्छे से करके आए थे। तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है एकदम। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है बाबू। जितने लोग को लगता है कि नहीं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग को कमजोर है, आपको एक बात बताते हैं। आप ये बैच ले लीजिएगा 750 का। बैच खत्म होने के बाद आप टीचर बन जाइएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जाके गाँव में पढ़ा दीजिएगा। जी सर, इतना इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको टेंशन तो लेने की जरूरत है नहीं कि अगर आपका हो गया ELP तो चले गए, नहीं तो जाके टीचर बन जाइएगा। और गाँव में ना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब करते रहिएगा। अच्छी चीज है ये। बशर्ते देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा डर लगता है। बाकी चीजों पे भी क्लासेज आपको ऑटोमेटिक चलते रहेंगी। और सब अब हम लोग 23 तारीख से बैच स्टार्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन तो आज से ही स्टार्ट है। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स वाले सर हो, या फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, या फिर आपका ट्रेड हो। ट्रेड में सर हम आपको इतना बताते हैं कि सर जो क्लास लेंगे ट्रेड में, अब बस क्लास में आके बैठे भी रहेंगे, आप आराम से 60, 65, 55, 60% ले आ देंगे। जबकि चाहिए आपको केवल 35%। घर पढ़िएगा तो ट्रेड तो टॉप कर जाइएगा, तब तो आप पढ़ाने लगिएगा ट्रेड। यहाँ ट्रेड में एक अच्छी चीज क्या है, आपको लगता बड़ा टफ है लेकिन उसका दायरा फिक्स है कि ये वाला पढ़ लेंगे तो इतना आ जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये चीजें अच्छी है उसकी। अब यहाँ बेसिक साइंस है तो भी तो नॉर्मल साइंस होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्योंकि आप पढ़े नहीं रहते हैं तो आपको डरा देते हैं लोग। यहाँ पे ई पेंसिल का साइज क्या होगा, जब हाल है भैया, आपको ड्राइंग पेपर, चार्ट पेपर, ये सब चीजें होते हैं क्योंकि आपको पास प्रैक्टिस नहीं है, आप उस फील्ड से नहीं गए हैं और ना ही आपका बेसिक कमजोर था, इसलिए वो लगने लगता है। आप खुद से सोच के देखिए, जब आप 10th में पढ़ते होंगे तो आपको 10th का सिलेबस कितना टफ लगता था। हम लोग जब 10th में पढ़ते थे बुखार लग गया था पेपर देने की, जा मैट्रिक का एग्जाम है, लेकिन अब समझ में आता है ओहो ये तो नॉर्मल चीज है। तो आप लोग को वहां भले लगता होगा। अच्छा सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बच्चा लोग कहता है टफ है। हाथी बनाने बोला जाए हाँ तो हाथी बनाना टफ है, लेकिन हाथी बनाने के लिए बोला जाए तो वो आसान है। हाथी बनाना है, सूंड बनाना है, उसका हाँ। कान बनाना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन बनाना है। तो बस वही बेसिक सा चीज है ना, कि आपको बस बेसिक ड्रॉ आइडिया करना है उसे। हाथी का पूरा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना है। हाथी का स्ट्रक्चर खड़ा करना सच में टफ है, लेकिन कागज पे हाथी बनाना इसके से वो इजी है। कल्पना करना भी आसान है। हाँ, तो इसलिए तो बिल्कुल। कल्पना ही करना है ना, ड्राइंग बनाने कौन बोलता है को। बिल्कुल सर। और अब तो बेसिक साइंस का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहले वो भी था कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे, अब तो AI आ गया ना, तो इन लोग का तो उस पे भी बड़ा हेल्प हो जाएगा। हालांकि अब आप लोग को तो बीटेक करने जाना नहीं है कि AI आप लोग का हेल्प करेगा। आप लोग को जाना है लोको पायलट में, ट्रेन चलाइए, अब बढ़िया चलाइए, उलाट पलट मत दीजिए, ऐसे ही ट्रेन गिर रही है। तो इसलिए हमको लगता है कि खैर ये तो चीजें है, दुर्घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर चलते रहता है चीजें, इन्वेस्टिगेशन। अब आप लोग जाइए, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इनरोल हो जाएंगे तो उसमें सारा PDF और कब किस बैच का शेड्यूल कब होगा, कौन टीचर कितने बजे लाइव आएंगे, कितने दिन, 1 साल इस बैच की वैलिडिटी रह जाएगी आप लोग की। लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड में भी रहेगा, PDF भी रहेगा, सारी चीजें इन्वॉल्व रहेगी। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 23 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा। सारे टीचर अपने अपने शेड्यूल टाइम से क्लास लेंगे। ठीक है, जय हिंद।